दलित की जमीन पर जबरन कब्जा। परासन गांव के रहने वाले जसीराम 45 साल की उम्र हो चुकी है। सुबह सुबह भागे भागे थाने जाते हैं और पुलिस के सामने अपना आवेदन रख के बोलते हैं, साहब मेरी ज़मीन पर गांव के दबंगों ने कब्जा कर लिया है, हमें न्याय दिला दो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज की कहानी जो हम लेकर के आए हैं, ये कहानी 45 वर्षीय एक दलित जसीराम की है। परासन गांव के रहने वाले जसीराम जो दलित समुदाय से आते हैं, जिनको अपने ही गांव में 10 साल पहले एक पट्टे की ज़मीन मिली थी और गांव में बाकायदा उसका प्रस्ताव हुआ था, उनको पट्टा मिला था जिसका गाटा संख्या 2653 है। और जिस आवेदन को लेकर के जसीराम पुलिस थाने में न्याय की गुहार लगाने के लिए दरोगा को प्रार्थना पत्र देते हैं, वो प्रार्थना पत्र की कॉपी हमारे हाथ में है। इस प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है और इस प्रार्थना पत्र को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया गया है, जिसमें प्रार्थी ने लिखा है, जसीराम जी ने, कि प्रार्थी के मौजा परासन में असंक्रमणीय 2653 को दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के संबंध में ये प्रार्थना पत्र है। 10 साल पहले जसीराम को जहां अपने गांव में पट्टा मिला था, बड़ी मुश्किल से कब्जा मिला था। पट्टा मिलने के बाद उस पट्टा को लेकर के कई वर्ष तक संघर्ष हुआ। एसडीएम को जाकर के कालपी को उन्होंने आवेदन दिया और एसडीएम ने एक ऑर्डर किया कि इस जसीराम का जो पट्टा है उस पर उनको कब्जा दिलाया जाए। एसडीएम के ऑर्डर के बाद एक दिन लेखपाल गांव में आता है और गांव में आकर के जसीराम के जो मकान है, जसीराम का जो जगह है, उसकी चौहद्दी तय करता है और खूंटी गाड़ देते हैं। जसीराम को लगा कि चलो अब हमें हमारा पट्टा मिल गया है। जसीराम ने वहाँ पे अपना कुछ काम करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब आपकी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा। लेकिन गांव में तो एक दूसरी ही सरकार चलती है। एसडीएम का ऑर्डर, लेखपाल की खूंटी, सबको खूंटे पे टांग देते हैं गांव के जो दबंग लोग होते हैं, और वही जसीराम के साथ होता है। खूंटी गड़ी की गड़ी रह गई, एसडीएम का ऑर्डर बना रह गया, लेकिन दूसरे दिन उसकी ज़मीन पे फिर से दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसको लेकर के जसीराम दौड़े दौड़े पुलिस थाने में जाकर के दरोगा जी से गुहार लगाते। इस एप्लीकेशन को देते हुए उन्होंने इसमें लिखा कि महोदय, हम परगना तहसील कालपी जिला जालौन के मूल निवासी है। प्रार्थी के गांव के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी का पट्टा प्रधान ने 10 वर्ष पूर्व किया था, जिसका 1415 फसली 4416 व 2653 तथा क्षेत्रफल 0.0450 तथा 0.5950 है। माल गुजारी लगान 6 रुपया है। भूमि जो असंक्रमणी की पैमाइश हो चुकी है, लेकिन मेरे गांव परासन में बसरिया जिला हमीरपुर का राम सहोदर पुत्र लच्छीराम हमीरपुर का रहने वाला है, जो प्रार्थी के पट्टे की अराजी तथा प्रार्थी की अराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है। प्रार्थी ने उसको लेकर के उपजिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें लेखपाल ने पैमाइश करके आदेश दिया था और आदेश के बाद पैमाइश करते हुए हमारी जगह को हमें बताया गया था, जिस पर हमने अपनी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उस दबंग ने आकर के फिर से हमसे कहा कि ये ज़मीन छोड़ दो, धक्का मार के भगा दिया कि ये ज़मीन हमारी है और आप यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते। उन्होंने जाति सूचक गाली देते हुए इनको जसीराम को बुरी तरह से मारा भी, पीटा भी और उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इसको लेकर के जब ये आवेदन पुलिस को दिया गया जसीराम की ओर से, जसीराम अपनी बात को कहते रहे, लेकिन उस एफआईआर करने के लिए चौकी थाना इंचार्ज को भी जसीराम ने आवेदन दिया, उसकी भी कॉपी हमारे पास है। इन दोनों आवेदनों को लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थानेदार, एसडीएम का ऑर्डर और लेखपाल के जो खूंटी गाड़ने की जगह को लेकर के जसीराम पुलिस से न्याय की आशा लगाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक हमारे इस तरीके से जो दलित, वंचित, पिछड़े तबके के लोग हैं, जसीराम जैसे लोग हैं, जिनका एक ज़मीन का टुकड़ा जो सरकार देती है अपना आवास बनाने के लिए, पट्टा बनाने के लिए, लेकिन दबंगी से ऐसे कब्जा कर लिया जाएगा तो आखिर कहाँ रहेंगे। जसीराम भी बोलते हैं, क्या करें, मैं गांव छोड़ के चला जाऊं, मेरा इस टुकड़े को 10 साल पहले प्रधान ने हमें दिया था, मेरे नाम ज़मीन है, मेरे नाम पट्टा है, लेकिन जबरन हमारे पट्टे पे गांव के दबंग कब्जा कर रहे हैं।
साहब हमें न्याय दिलाया जाए। और इसी न्याय के एप्लीकेशन को लेकर के जसीराम थाने कचहरी के अब चक्कर लगा रहे हैं और उस खूंटी को किनारे रखते हुए, उस एसडीएम के ऑर्डर को किनारे रखते हुए फिर से दबंग उनके ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और जसीराम न्याय के लिए पुलिस पुलिस भटक रहे हैं। जैसा आज ही उन्होंने पुलिस थाने में जाकर के एप्लीकेशन देते हुए एक न्याय की गुहार लगाई कि साहब हमें न्याय दो, हमारी ज़मीन पे जबरन दबंग कब्जा कर रहे हैं। आखिर दलितों के छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर ऐसे कब्जा होगा तो दलितों का घर कहाँ बसेगा, वो कहाँ रह पाएंगे। और अगर इसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को इस तरीके से दबाया जाता है कि दोबारा किसी की औकात नहीं होती कि वो अपनी आवाज़ उठाए। जसीराम भी बोलते हैं साहब हमारी ज़मीन जो हमें मिला है, मेरे नाम है, हमारे कागज़ हैं। उन्होंने सारे कागज़ दिखाए जो एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा था, उसमें सारे गाटा संख्या से लेकर सारे नंबर डालते हुए उन्होंने गुहार लगाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जाकर के आपकी ज़मीन पे जो कब्जा किया उसको हटवाएंगे। लेकिन आज जसीराम ने जो हिम्मत दिखाई है, बहुत सारे लोग तो हिम्मत ही नहीं दिखा पाते हैं और कई बार ऐसे दलित वंचित परिवार गांव छोड़कर के कहीं और काम धंधे के लिए निकल जाते हैं। आखिर उनका भी तो गांव में हक है, वो भी तो अपने गांव में एक झोपड़ी बना करके रह सकते हैं। लेकिन उनकी ज़मीनों पे ऐसे कब्जा होगा तो उनको न्याय कौन दिलाएगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।